योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से बिहार में रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं उनसे उनके अपने सहयोगी नाराज हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि नवंबर की शुरुआत से बिहार में जो चुनावी सरगर्मी है बहुत तेज रफ्तार से बढ़ेगी। वजह सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव ने जो बयान दे डाले हैं उसके बाद बीजेपी में तो खलबली है ही। इसीलिए बिहार के उपचुनाव प्रभारी बनाकर भेजे गए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किस तरह का बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, सपा के लिए, वो उनकी बेचैनी, उनकी पार्टी की बेचैनी को बता रहा है। लेकिन मसला आज से आगे का दिखाऊंगा कि जरूरत ही नहीं है अखिलेश यादव को कुछ ऐसा बोलने की। वजह ये कि अपने साथ जिन 20 स्टार प्रचारकों का वो पूरा का पूरा समूह बिहार में उतार चुके हैं इंडिया गठबंधन महागठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए, उसमें एक से बढ़कर एक ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने होश वाकता कर दी। दरअसल इस दौर की पीढ़ी जो है, ये नई पीढ़ी धर्म के आधार पर झंडा उठाकर दूसरे धर्म के पवित्र स्थलों पर झंडा गाड़ने वाली नहीं है। अब ये रोजगार चाहती है और ये समझ गई है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो खेती काटी जा रही है वोटों की और अपने लाडलों को सेट किया जा रहा है अलग अलग जगह, वो होने वाला नहीं है। और जब बारी आती है इन लोगों की तो कैसे खदेड़ दिया जाता है। इन सब के बीच जब एक पढ़ी लिखी सांसद, एक महिला सांसद पहुंचती है तो क्या होता है दिखाऊंगा। जी हां, समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन, जिनसे जबरदस्ती विवाद जोड़ने के लिए जो लफंगे टाइप के कुछ संगठन के लोग हैं उन्हें छोड़ दिया गया था, उनकी हरकतें भी काम नहीं कर पाई। और अब देखिए बिहार में इकरा हसन का सिक्का चल रहा है। जी हां, आज बेतहाशा भीड़ दिखाऊंगा। ये भीड़ खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य, ये भीड़ योगी आदित्यनाथ, ये भीड़ मोदी, शाह और सम्राट चौधरी को भी देखनी चाहिए। देखिए कि आपने आपकी तमाम चीजों को कैसे ध्वस्त करती नजर आती है। और एक बयान जरूर सुनाऊंगा, सुनेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ याद आएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि एक लिमिट तक चीजें अच्छी लगती हैं। जब आप लफ्फाजी कर रहे होते हैं, जुमले फेंकें, लफ्फाजी करें, बदतमीजी करें, तंज कसें, वो एक लिमिट तक। जब आप उस लिमिट को बार बार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है ये पिछली बार भी किया था, हो गया, इस बार भी करेंगे तो हो जाएगा, तो जनता गुमराह हो सकती है, बेवकूफ नहीं है। अंतर समझिए, गुमराह कर सकते हैं आप, कभी कभी कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन जब एक बार गुमराह कर लोगे, 2 बार, लेकिन उसके बाद वो समझते हैं कि ये गुमराह किए जा रहा है तो उल्टा ऐसी पटकनी देते हैं कि अयोध्या जैसी सीट जो बीजेपी का केंद्र बिंदु कहा जाता है सियासी तौर पर, वहां भी चुनाव हार जाता है। कुछ ऐसा ही बिहार में होने जा रहा है। क्या, क्यों कह रहा हूं, पहले इस भीड़ को भी देखिए और सुनिए क्या कह रही है इकरा हसन। सुनिए, भीड़ देखिए। इकरा हसन को सुनने के लिए भारी तादाद में लोग जुटे हैं। ये बीजेपी को बेचैन करेंगे। यहाँ पर मौजूद मेरे सभी मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और हमारे बीच में यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी मौलाना सऊद आलम साहब आपके बीच में हैं। तो इतनी भीड़, ये आप समझिए। पहले मैंने आपको दिखाया था कि आरजेडी की जो सभा थी, कई सभाएं थी वैसे तो मैं, लेकिन गिने चुने उनका नाम लूंगा जिनके लिए सबसे ज्यादा गंदगी उगलने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ से एक है छपरा वाली सीट। छपरा वाली सीट इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि वहां से जब खेसारी लाल यादव मैदान में उतरते हैं तो उत्तर बिहार के वो मुख्यमंत्री जो अपनी डिग्री दिखाने के बजाय हाफी डेविड करते हैं, वो उनको नचनिया कह देते हैं। सोचिए, ये मानसिकता देखिए और सोचिए वो सम्राट चौधरी अपनी डिग्री दिखाने के बजाय सिर्फ हाफी डेविड करके बचते हैं, वो बताएंगे। वही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी के अपने ही बिहार के उन भोजपुरी स्टार्स को नहीं देखा जिनके भरोसे पार्टी छोड़ रखी है। मैं आज भी कहता हूं मैथिली ठाकुर एक अच्छी कलाकार है, कोई अगर उन पर अभद्र टिप्पणी करे तो बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन मुद्दे पर उनको भी राजनीति करनी है। कोई गवैया कहेगा उनको नहीं, और जो कहेगा मैं उसका विरोध करूंगा। वो उनकी कला है, सरस्वती का वरदान है। ऐसी खेसारी लाल यादव ने अपने दम पर बनाई है ना। कोई रवि किशन को नचनिया कहे, कोई रवि किशन के साथ साथ मनोज तिवारी को कहे, अच्छा रहेगा। ऊपर से मनोज तिवारी जैसे नेता जो सांसद हैं वो झूठ परोसते हैं, वो कहते हैं सम्राट चौधरी तो ऐसा कह ही नहीं सकते, ये एआई से बना था। मैं कहता हूं थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए सबको। फिलहाल
छपरा में भी ऐसी भीड़ देखने को मिली। खेसारी लाल यादव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यही ओसामा साहब के हर एक रैली में देखने को मिल रहा है। छपरा में तो सोचिए मोदी की रैली में लोग पहुंचते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, गायब रहती है भीड़। और वही से उसी समय जब रोड शो निकाल रहे होते हैं खेसारी लाल, तो उसमें भीड़ ही भीड़ नजर आती है। लेकिन मैंने दोनों नेताओं का जो जिक्र किया, ओसामा साहब और खेसारी लाल यादव, ये दोनों मूल बिहार के, लेकिन जो इकरा हसन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है। चर्चा में इसलिए खास तौर पर आई क्योंकि एक सांसद होने के नाते उनसे सवाल किया ही नहीं गया। उनके खिलाफ गंदगी उगलने वाले लोग किस विचारधारा और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसी से छिपा नहीं है। लफंगों का झुंड एक महिला सांसद से बदतमीजी करता है, लेकिन नहीं, इनकी आत्माएं नहीं सुखड़ जाती है। फिर बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती हैं, इस चौराहे पर छेड़ोगे अगले चौराहे पर हो जाएगा हिसाब किताब, बैठा है यमराज। ये डायलॉग बाजी से नहीं होता। लफंगे चूंकि आपकी विचारधारा से प्रेरित हैं, इसलिए यमराज उनको नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए देश की जनता ने देखा। और यकीन मानिए जो भीड़ अभी आपने देखी ना, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें हिंदू लोग भी हैं जो सम्मान करते हैं अपने घर के परिवारों की महिलाओं का। अब आगे देखिए, भीड़ ही भीड़ देखिए और सुनते जाइए क्या कहती हैं इकरा सर। और दिशा बिहार तय करेगा, वो पूरे देश में चलेगी, उत्तर प्रदेश में चलेगी, और ऊपर वाली सरकार को भी आप उसकी बुनियादें हिलाने का काम कर सकते हैं। तो सभी लोग जो डबल इंजन से परेशान हैं, आज आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि आप लोग हमें हिम्मत देंगे, हमें हौसला देंगे, यहाँ से ऐसा नतीजा देंगे कि हम लोग भी अपनी अपनी जगह से भाजपा का सफाया कर सके। अपने वोटों का आपको सही इस्तेमाल करना है, बिखरने ना पाए, एक एक वोट आपको। आज आप जानते हैं इकरा हसन के इस पूरे बयान में क्या अच्छा लगा मुझे। इकरा हसन ने बहुत सारी जगह अपनी जनसभाएं की, रैली की, लेकिन वो पीड़िता बनकर नहीं गई। चाहती तो ये कह सकती थी। मैं बताता हूं, अगर कोई बीजेपी का नेता होता तो क्या करता। जैसे आपने देखा चीन के दौरे पर गए थे और एक मंच पर खड़े होकर एक लफंगे ने जो नरेंद्र मोदी साहब को गाली बक दी थी, उसे कांग्रेस से, राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से जोड़ रहे थे। और मोदी साहब भी आकर चीन वाली कहानी नहीं बताई, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, बस यही कर रहे थे। बिहार की जनता ने बता दिया अब ये चलेगा नहीं, ज्यादा तो चुप हो गए, अब बात नहीं कर रहे उस पर। ये यही काम करते। देश के प्रधानमंत्री तक ऐसे ही है। चाहती तो पीड़िता बनकर कह सकती थी कि आप देखिए आपकी बहन को कैसे गालियां बकी जा रही, कह सकती थी ना, क्योंकि देश देख रहा है कि जो गाली बकने वाले हैं उनके सरपरस्त कौन है, उनको आशीर्वाद किसने दे रखा है, क्यों उनकी लंगड़ाती हुई तस्वीरें सामने नहीं आती। चाहती तो कह सकती थी, कह सकती थी, बड़ा आसान था। एक महिला होने के नाते आवरण ओढ़ लो, महिला का बेबस लाचार बन जाओ, लेकिन नहीं, उन्होंने बात की एक प्रतिद्वंदता के साथ, जैसे एक विचारधारा के साथ बात की जाती है। वो इनकी तरह पीड़ित बनकर नहीं गई। तो बिल्कुल अगर इन्हें अखिलेश की शेरनी भी कहा जाए तो गलत बात नहीं है, जबकि वह जिसे शेर कहा जाता है वो बस रोने पीटने के अलावा कोई काम नहीं। और लास्ट में किस पर आते हैं, छठी मैया का अपमान, बिहार का अपमान, मेरा अपमान, गाली दी, ये किया, बस इसके अलावा अपनी पार्टी के गालीबाज और बदतमीज नेता नहीं दिखते उन्हें यही सारी चीजें दिखती हैं। तो ये अंतर है, ठीक है ना। जरा यहाँ पर भी सुनिए क्या कह रही हैं कि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और जिंदा कौम की और जिंदा दिल्ली की अगर सबसे बड़ी मिसाल कोई हो सकती है तो वो इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकने की ही मिसाल आपको देनी है। तो बस यही बयान है। अब आप समझिए अंतर कितना बड़ा है। अंतर बहुत बड़ा है। जो अपने आप को बताते हैं राष्ट्रपुरुष, हम ये महामानव, वो बेबस और लाचार होकर पीड़ित बनने का तमाशा करते हैं। और दूसरी तरफ एक महिला जिसे बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी लफंगों ने, कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आता है, फिर भी वो अपना दुख दर्द नहीं बताती, वो सिर्फ लोगों को ताकत देती है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।